बच्चे, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथोफीलियंस। तो आज देखेंगे सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स फ्रॉम वेन डायग्राम। यहाँ पे मैंने 5 रिजल्ट्स लिखे हुए हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है ये। अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने असाइनमेंट PDF का लिंक डाल दिया है, आपको वो असाइनमेंट क्वेश्चन ज़रूर करने हैं। चलिए आज अब शुरू करते हैं। ओके, तो हमारा पहला रिजल्ट है। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन A यूनियन B कि अगर मेरे पास 2 सेट्स हैं, सेट A और सेट B, और मुझे ये चेक करना है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने होंगे या कौन कौन से होंगे A यूनियन B में। तो देखते हैं वेन डायग्राम के थ्रू। सबसे पहले मुझे चाहिए एक यूनिवर्सल सेट। ये मेरा यूनिवर्सल सेट है और ये है मेरा सेट A और ये है सेट B। ठीक है। अब अगर हम सोचें तो ये जो शेडेड पार्ट आपको दिख रहा है, जो मैं शेड कर रही हूँ अभी, ये पार्ट क्या होगा? हमने क्या किया है इसमें? सेट A के एलिमेंट्स में से सेट B के एलिमेंट्स को हटाया है, माइनस किया है। यानी सेट A में से किसको माइनस किया है? सेट B के एलिमेंट्स को। तो ये शेडेड पार्ट क्या है? A माइनस B। इसी तरह अगर मैं ये वाला पार्ट शेड कर दूं, ये वाला, तो ये क्या दिख रहा है? ये B में से A को माइनस करता हुआ हमें नज़र आ रहा है, यानी B माइनस A। और ये बीच का जो अनशेडेड पार्ट है, ये क्या है? A इंटरसेक्शन B। अब अगर मैं बात कर रही हूँ A यूनियन B की, यानी कि सेट A और सेट B के सारे एलिमेंट्स को मुझे इकट्ठा करना है। हाँ, एक चीज़ का ख्याल रखना है कि कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि अगर मुझे A यूनियन B चाहिए तो मैं A माइनस B, A इंटरसेक्शन B और B माइनस A तीनों को अगर क्लब कर दूँ, तीनों को जोड़ दूँ, तो मुझे A यूनियन B आराम से मिल जाएगा। यानी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन A माइनस B प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स in A intersection B plus number of elements in B minus A। ओके, ये आई होप कि क्लियर होगा ये वेन डायग्राम से कि A यूनियन B हमें कैसे मिलेगा। अगर मैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स A माइनस B के, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स A इंटरसेक्शन B के और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स B माइनस A के, इन तीनों सेट्स के एलिमेंट्स को जोड़ दूँ तो मुझे A यूनियन B बहुत आसानी से मिल जाएगा, है ना। ओके, दूसरा हम क्या सोच सकते हैं? अगर मैं कोई दूसरा तरीका ढूंढना चाहूँ कि A यूनियन B के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स मुझे अगर चाहिए, तो अगर मैं अपना नज़रिया थोड़ा बदल लूँ, देखने का तरीका थोड़ा बदल लूँ, तो क्या होगा? कैसे दिखेंगे? देखने की कोशिश करते हैं। सपोज़ ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। ये है मेरा सेट A, ये है मेरा सेट B। अब अगर मैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन A की बात करूं, ये जो पिंक डॉट्स लगाए मैंने, ये A के अंदर के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन B, दिख रहा है ना, ये बीच में इंटरसेक्शन वाले पार्ट में भी आ रहा है, ठीक। अब मुझे अगर A यूनियन B की बात करनी है, तो अगर मैं ऐसा कहूँ कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट A या नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ सेट A और इसी तरह नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ सेट B, इन दोनों को जोड़ दूँ, जोड़ने से क्या हुआ? ये वाले सारे एलिमेंट्स तो मिल गए। B को जैसे ही मैंने जोड़ा तो ये वाले एलिमेंट्स तो ठीक है, ये जो ग्रीन डॉट्स है, लेकिन ये वाला पार्ट दोबारा से रिपीट हो गया। यानी A इंटरसेक्शन B वाला जो हिस्सा मुझे दिख रहा है, ये दोबारा से आ गया जैसे ही मैंने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ B सेट की बात की। तो इसमें से हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B को माइनस कर देंगे। क्लियर? A सेट और B सेट दोनों के सारे एलिमेंट्स को हमने ले लिया, तो A और B के एलिमेंट्स तो ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने B के एलिमेंट्स को लिया तो ये B का एलिमेंट A में दोबारा से आ गया।
यानी A इंटरसेक्शन B दोबारा से मिलने लगा मुझे। तो क्या किया मैंने कि A इंटरसेक्शन B के एलिमेंट्स को माइनस कर दिया। तो एक तरीका ये भी हो सकता है ना A यूनियन B के एलिमेंट्स निकालने का। अगर इसी का एक स्पेशल केस जिसकी मैं बात करूँ यहाँ पे, इसी का एक स्पेशल केस कैसा, मान लेते हैं कि सेट A एंड सेट B आर डिसजॉइंट सेट्स, यानी कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। अगर ऐसा अज्यूम कर लें तो क्या होगा, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, ये हो जाएगा सेट A और ये हो जाएगा सेट B। अब कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो क्या होगा, ये सेट B के एलिमेंट्स ये डॉट 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 और ये सेट A के एलिमेंट्स, ठीक है ना। अब मुझे अगर A यूनियन B चाहिए तो क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इज इक्वल टू, सिंपल आपको दिख रहा होगा कि A सेट के एलिमेंट्स और B सेट के एलिमेंट्स को हम जोड़ देंगे। यहाँ पे तो कुछ माइनस करने की बात ही नहीं है क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। A सेट के एलिमेंट्स लिए तो ये सारे एलिमेंट्स आ गए और B सेट के एलिमेंट्स लिए तो ये सारे एलिमेंट्स आ गए। उन दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद A यूनियन B आसानी से मिल गया, यानी कि एक ये रिजल्ट भी हो सकता है। लेकिन ये एक स्पेशल केस है तब जब A और B दोनों ही डिसजॉइंट सेट्स हों। जनरल हम डिसजॉइंट सेट्स की बात नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए अगर कहीं पे मेंशन है किया हुआ कि अगर आपके पास दो सेट्स हैं वो डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो आप यहाँ पे ये सोच सकते हैं कि A यूनियन B के एलिमेंट्स बराबर होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। चलिए आगे चलते हैं। ओके, अब मैं अगर सोचूं अपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A सेट के अंदर, यानी कि जैसे सपोज मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, और इसमें ये मेरा सेट A है और सपोज ये मेरा सेट B है। अब मुझे चाहिए सिर्फ A के एलिमेंट्स, यानी कि ये वाले एलिमेंट्स जो शेड कर रही हूँ मैं और ये वाला एलिमेंट है ना, ये वाले एलिमेंट्स, यानी कि A इंटरसेक्शन B वाला पार्ट आ जाएगा और ये जो शेडेड पार्ट है ये क्या है, A सेट में से B को हटा दिया, सेट A में से B को हटा दिया, यानी A माइनस B, है ना। अब सेट A के एलिमेंट्स मुझे चाहिए तो क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। सिंपल सी बात है। तो ये एक रिज़ल्ट हमारे लिए तैयार हो गया, या एक फॉर्मूला हम बोल सकते हैं इसको हम यूज़ कर सकते हैं, है ना, कि अगर A सेट के एलिमेंट्स चाहिए तो हम क्या करेंगे, A माइनस B सेट के एलिमेंट्स ले लेंगे और A इंटरसेक्शन B सेट के एलिमेंट्स ले लेंगे, उन दोनों को जोड़ देंगे तो A सेट के एलिमेंट्स हमें मिल जाएंगे। इसी तरह अगर मैं सेट B के एलिमेंट्स के बारे में बात करूं तो फिर से हम वैसे ही सोच सकते हैं। ये मेरे पास है एक यूनिवर्सल सेट और ये है सेट A और ये है सेट B। अब मुझे सेट B के एलिमेंट्स अगर चाहिए तो क्या होगा, ये वाले सेट, कौन सा सेट है ये, सेट B में से सेट A के एलिमेंट्स को हटा दिया गया है, B में से A के एलिमेंट को हटा दिया गया, यानी B माइनस A, और ये बीच वाला पार्ट क्या है, A इंटरसेक्शन B या B इंटरसेक्शन A, एक ही बात है ना। तो अगर मुझे सेट B के एलिमेंट्स चाहिए तो मैं ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों को जोड़ दूंगी। ये वाला हिस्सा क्या है, A इंटरसेक्शन B, और ये क्या है, B माइनस A। तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। ये भी एक रिजल्ट मिल गया मुझे बहुत आसानी से। चलिए अब चलते हैं अपने लास्ट रिजल्ट की तरफ। तो हमारा फिफ्थ रिजल्ट है A यूनियन B यूनियन C के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि अगर मेरे पास तीन सेट्स हैं, सेट A, सेट B और सेट C, और तीनों सेट का मुझे यूनियन चाहिए और फिर ये देखना है कि उन तीनों सेट का यूनियन लेने के बाद कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स मुझे मिले, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता लगाना है। तो फॉर्मूला तो वैसे हमें पता ही है, बुक में ऑलरेडी गिवन है, लेकिन हमें क्या देखना है कि वेन डायग्राम के थ्रू हमें कैसे समझ में आए कि असल मायने में वो फॉर्मूला आया कैसे, है ना, यही सीखना है। तो अब देखते हैं। तो सबसे पहले बना लेते हैं तीनों सेट्स। ये हो गया मेरा सेट A और ये हो गया मेरा सेट
बी, ये हो गया सेट सी। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, मैं रीजन को कुछ नाम दे देती हूँ। मतलब सपोज ये वाला जो रीजन है इसको 1, ये हो गया रीजन 2, ये वाला पार्ट 3, ये पार्ट 4, पार्ट 5, ये वाला पार्ट 6, ये पार्ट 7। ऐसा क्यों किया है? ताकि आपको आसानी हो जाए ये देखने में कि कौन से हिस्से के बारे में बात की जा रही है ना। अब एक रफ आइडिया अगर हमें लेना है कि अगर मुझे इन तीनों सेट्स का यूनियन लेना है तो क्या बात समझ में आएगी दिमाग में कि सेट ए और सेट बी और सेट सी तीनों के एलिमेंट्स को ले लो भाई। लेकिन हमें यूनियन में जब हमने पढ़ा था तो एक बात पढ़ी थी कि रिपीट नहीं होने चाहिए एलिमेंट्स। लेकिन अगर हम तीनों सेट्स को इकट्ठा ले लें तो क्या होगा, कुछ एलिमेंट्स रिपीट हो जाएंगे। तो चलो भाई लेके देखते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी। हमने ऐसा कर लिया, अब कर तो लिया, अब क्या करना है भाई, जो रिपीटेड एलिमेंट्स हैं उनको हटा दो, और क्या करना है, कुछ नहीं करना है। तो देखते हैं भाई क्या क्या एलिमेंट रिपीट हुआ है। अगर सेट ए के बारे में बात की जाए तो सेट ए कैसे बना है, कौन कौन से रीजन से बना है, 1 2 3 4, यही है ना भाई सेट ए में। सेट ए में कौन कौन सा रीजन है, 1 2 3 और 4, ये है, ये 4 है। अब देखते हैं सेट बी को। सेट बी में कौन कौन सा रीजन है भाई, 2 3 4 5 और 6, है ना, 2 3 5 और 6, ये रीजन है। इसी तरह सेट सी में, सी में कौन कौन सा रीजन आ रहा है, 3 4 5 और 7, 3 4 5 और 7। अब ये तो लिख लिया। अब देखते हैं कि कौन सा हिस्सा आ रहा है ए में दोबारा से। अगर मैं सेट ए के बारे में बात कर रही हूँ तो सेट ए में यानी कि 1 आ चुका है, 2 आ चुका है, 3 आ चुका है, 4 आ चुका है, ये टिक्स जो लगाया मैंने ये आ चुका है। अब जैसे ही मैंने सेट बी लिया, सेट बी में दोबारा से 2 आ गया और दोबारा से 3 आ गया, जो ऑलरेडी आ चुका था। अब ये 2 और 3 है क्या, ये देखिए ज़रा, 2 और 3 ये वाला पार्ट, ये क्या है, ए और बी दोनों में कॉमन है ये वाला हिस्सा, यानी कि ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। 2 3 दोबारा से आ रहा है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी दोबारा से आ रहा है। तो भाई इसको माइनस कर देंगे, और क्या, क्या बड़ी बात है इसमें, कर दिया माइनस, ये दोनों हट गए, क्रॉस लगा दिया। ठीक, अब बच गया 5 और 6, कोई दिक्कत नहीं, आने दो, रिपीट नहीं हुआ है। अब आते हैं सी सेट पे। सी सेट में 3 4 5 और 7। अब मुझे यहाँ पर देखना है कि क्या सेट में एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं। सेट ए और सेट सी में भी कंपेयर करेंगे और सेट बी और सेट सी में भी कंपैरिजन करना बाकी है। अभी तो सिर्फ हमने ए और बी का किया है, अब बी और सी का करना है और फिर सी और ए का करना है। तो पहले बी और सी का नहीं, पहले ए और सी का कर लेते हैं। ए और सी में देखिए, यहाँ पे 3 4 ऑलरेडी आ चुका था, यहाँ दोबारा से आ गया। 3 और 4 क्या है, ये वाला पार्ट, ये क्या है असल में देखा जाए तो ए और सी का कॉमन पार्ट है, यानी कि ए इंटरसेक्शन सी दोबारा से आ गया ना। ये 3 और 4 ऑलरेडी आ चुका था इसमें दोबारा आ रहा है, हटा दो भाई इसको, हमें नहीं चाहिए दोबारा से। तो है क्या ये, ए इंटरसेक्शन सी, तो इसको भी माइनस कर दिया, ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब कंपैरिजन बचा बी और सी का, कि बी और सी में क्या कॉमन कुछ दोबारा से तो नहीं आ गया। यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, अपने इस डायग्राम को मैं देखूँ अगर, तो बी और सी में मुझे ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, यानी 3 और 5। तो 3 और 5 को अगर हम हटा दें, 3 और 5 है क्या, लेकिन 3 और 5 बी और सी का कॉमन पार्ट है, यानी कि बी इंटरसेक्शन सी है। इसको भी हटा देना चाहिए क्योंकि ये दोबारा से आ रहा है, बी इंटरसेक्शन सी। लेकिन अब यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी हटा तो दिया, लेकिन भाई यहाँ देख लो
5 तो मिल रहा है, 3 नहीं मिल रहा है, 3 तो ऑलरेडी जा चुका था। अब दोबारा से तुमने 3 को हटा दिया, इसका मतलब ए वाले 3 को हटा दिया, क्योंकि ऑलरेडी 3 हट चुका था यहाँ सी वाले पार्ट से। अगर मैंने 3 और 5 यानी बी इंटरसेक्शन सी को हटाया, इसका मतलब 3 और 5 को हटाया। 5 तो चल गया, ठीक है काम, सी में से हमने 5 हटा दिया, लेकिन सी में से 3 तो ऑलरेडी हट चुका था। बी इंटरसेक्शन सी को हटाया, इसका मतलब 3 को भी हटाया दोबारा से। तो दोबारा से कहाँ से आएगा भाई, ए वाला 3 हट चुका है, यानी ए का तो हटाना नहीं था, लेकिन हमने हटा दिया बाय मिस्टेक बी इंटरसेक्शन सी को हटा के। तो अब हटा दिया, तो अब क्या करें, दोबारा जोड़ देते हैं। ये 3 लेकिन है क्या, ये जो 3 वाला पार्ट दिख रहा है, थर्ड पार्ट, थर्ड रीजन, ये है क्या, ये और कुछ नहीं बल्कि ये ए सेट, बी सेट और सी सेट तीनों का कॉमन पार्ट है। दिख रहा होगा आपको, तीनों में ही आ रहा है, ए में भी आ रहा है ये हिस्सा बी में भी आ रहा है, ये हिस्सा सी में भी आ रहा है, यानी कि ये और कुछ नहीं बल्कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। तो हमें इसको जोड़ना है दोबारा से, क्योंकि हमने इसको हटा दिया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो बस यही है हमारा फॉर्मूला। था कोई मुश्किल? फॉर्मूला याद करना भी आसान है। कैसे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। उसके बाद हटाना है किसको है, इंटरसेक्शन, कॉमन वाले हिस्से को हटाना है। तो ए इंटरसेक्शन, हालांकि यहाँ पे यूनियन लिखा है, मैं फॉर्मूले में बता रही हूँ, कॉमन वाला पार्ट यानी ए इंटरसेक्शन बी को हटाया, फिर बी इंटरसेक्शन सी को हटाया, फिर ए इंटरसेक्शन सी को हटाया, एक एक बारी करके सबको हटा दिया, और फिर लास्ट में इन तीनों सेट का जो इंटरसेक्शन था उसको जोड़ दिया। क्यों जोड़ा वो तो हमने अभी डिस्कस कर ही लिया है। फॉर्मूला याद करने का तरीका भी समझ में आ गया होगा आई होप। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट रह जाए कहीं पे किसी पॉइंट पे, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ओके। हालांकि ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, तो अब जो हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस या मिसलेनियस क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे। लेकिन जब आप क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो आपको एक परेशानी आ सकती है, जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या बात है वो बात क्या है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे लिखती हूँ मैं, जैसे कि कहीं पे अगर लिखा है ए सेट ए और सेट बी, तो इसका मतलब होता है ए यूनियन बी, यानी कि ये और जो है ना ये यूनियन के लिए है। इसी तरह कहीं पे अगर लिखा है ए सेट ए एंड सेट बी, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी, यानी ये एंड जो है ये इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब भी किसी वर्ड प्रॉब्लम में आपको दिखाई दे कि दिस एंड दिख जाए बीच में, तो समझ जाइए कि वो इंटरसेक्शन की बात कर रहा है, यानी कॉमन पार्ट की बात कर रहा है। और अगर और दिख जाए तो समझ जाइए कि वो बात कर रहा है यूनियन की, यानी कंबाइन करने की बात कर रहा है। क्लियर? तो ये वर्ड्स के साथ खेलता है एग्जामिनर भी, तो आपको पता होना चाहिए कि किस वर्ड को हम कहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे, ओके, ताकि आपको आसानी हो जाए क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अगर आपने क्वेश्चन में ये पता लगा लिया कि क्वेश्चन में दिया क्या है और पूछा क्या है, तो आपका आधा काम तो वहीं हो गया। उसके बाद तो फिर आपने रिजल्ट्स याद रखे हैं या नहीं, ये तो फिर उस पर डिपेंड करता है। अगर रिजल्ट्स याद हैं तो आधा काम जो कर चुके हैं, बचा हुआ आधा काम भी हो जाएगा, नो डाउट। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर सेट्स, जो कि यहीं पे ख़त्म हुआ। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये रिजल्ट्स का सोल्यूशन समझ में आया हो वेन डायग्राम के थ्रू, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। ओके, गुड बाय।